तमन्ना करना ऐसे से कम शामिल है। साथियों, आज हम 79वां यानी 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। आज जो हम ये आज से 78 वर्ष पहले जिन लोगों ने जिस भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, पैरामिलिट्री के फोर्स हो, पुलिस बल हो, जिन्होंने भी जिस भी तरह से अपने देश में योगदान दिया है, अपनी शहादत दी है, उनको और उनके परिवार को हम इस सेंट पॉल के मंच से उनका आभार व्यक्त करते हैं और हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। साथियों, बलिदानियों के परंपरा वाले इस देश में ना जाने कितने लोग की शहादत हुई है। अगर उनका हम फेयर लिस्ट तैयार करें तो अनगिनत हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बलिदान दिए हैं जिनके बारे में कहना उचित है कि ये देश उनका है। हम शुरू करें तो चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जिनके तलवार की धार से विदेशी आक्रांता थर-थर कांपते थे। यह देश चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, यह देश चाणक्य का देश है, यह देश सम्राट अशोक का देश है, यह देश समुद्रगुप्त का देश है, जिसके शासनकाल में कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया थी। 5000 साल की सभ्यता वाले इस देश में 1800 वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें इस देश का जीडीपी 36% था। ऐसी परंपराओं वाली देश है, करुणा की सभ्यता वाली देश है ये। मैं एक चीनी यात्री फाहियान के बारे में बता रहा हूँ। चीनी यात्री फाहियान जब पाटलिपुत्र आए थे, वह पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है, और थोड़ा सा मुझे इसके बारे में कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले वर्षों में जब देश के सबसे स्वच्छ शहरों की गिनती में तो पटना नीचे से 5वें 6ठे स्थान पे, ये थोड़ा सा दुखद है। लेकिन यह देश कैसा था, मैं उस चीनी यात्री फाहियान के बारे में बता रहा हूँ। वो फाहियान आए थे पटना उस समय के पाटलिपुत्र में, वहाँ एक राज्य में गए थे
जब वो उस राज्य में गए थे तो वहाँ 2 किसानों का केस आया था। वो एक किसान कह रहे थे कि साहब हमने इनसे जमीन खरीदा है और इस जमीन के अंदर सोने का एक घड़ा था, इन्होंने हमारे हाथ से जमीन बेचा था, सोने का कंगन तो बेचा नहीं, ये सोने का कंगन तो इस किसान का हुआ। वहीं जो दूसरा किसान जो जमीन बेचे थे वो बोले नहीं नहीं हमने तो जमीन बेच दिया, तो ये सोने का कंगन भी इनका है। तभी राजा बोले भाई क्या किया जाए, इसमें से दोनों को सोना लेने के लिए तैयार नहीं है। तो राजा पूछते हैं मंत्री से बताइए क्या किया जाए। तो मंत्री कहते हैं राजा साहब कोई नहीं ले रहा है तो इस सोने को अपने राज दरबार में रख लिया जाए। तो राजा कहते हैं नहीं, इस राज्य के राजकोष में वही धन रखा जाएगा जिसका आय व्यय का एक लेखा जोखा हो, बाकी ये धन अगर लिया जाएगा तो इसको तो जनता में खर्च किया जाएगा, ये पाप का धन हो जाएगा। तो फाहियान कहते हैं ये कैसा देश है जहां दुनिया के अन्य देशों में छीनने झपटने की ललक है, वहां यहाँ कोई पाप का भागी नहीं बनना चाहता है। ऐसी परंपराओं वाला हमारा देश रहा है। आज ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है, एग्रीमेंट करवाना पड़ रहा है, नोटरी करवाना पड़ रहा है। तो हम जो इतनी 5000 साल की सभ्यता वाले देश है, इसमें बीच के 6 वर्ष में हम कैसे गुलाम रह गए। आखिर 20,000 25,000 लोग आके इस 10 लाख 15 लाख करोड़ों वाली आबादी पे कैसे वो शासन करने लगे, इसके बारे में भी सोचने का ये दिन है 15 अगस्त। ये सिर्फ और सिर्फ झंडोत्तोलन, मिठाई बांटना और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के आनंद लेने का दिन नहीं है प्यारे साथियों, ये उन सब चीजों के बारे में सोचने का भाई दिन है। मात्र सोचिए 15 से 20,000 लोग आके करोड़ों आबादी वाली देश पे कैसे शासन करने लगे। वो दिन दोबारा ना देखना पड़े, वो फिर से ना देखना पड़े, उसके बारे में भी सोचने का ये दिन है। हमारे एक साथी कह रहे थे कि बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। हम इस बात से सहमत हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, क्योंकि जब बिहार का बंटवारा हुआ 2000 में तो जितने भी खनिज लवण थे वो सारे झारखंड में चले गए। बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ मैदानी भूभाग बचा, और मैदानी भूभाग ऐसा कि कभी बाढ़ आए तो पूरा फसल बह जाए, कभी सुखाड़ आए तो सारा फसल सूख जाए। तो बिहार की अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ होगी ही, लेकिन फिर भी इस देश के किसान धन्यवाद के पात्र हैं कि आज भी इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। हम इस सेंट पॉल के मंच से इस देश के सभी किसानों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आज वो इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। साथियों, कहने और बोलने को तो बहुत सी बातें हैं, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ, इतिहास मेरा सब्सिडरी पेपर रहा है, लेकिन समय की भी अपनी पाबंदी है। ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि सर्ववदंतम सर्वगच्छन्तम सर्वम मानसी जानतम का मूल मंत्र कभी विस्मृत न हो। आप सबों का पथ प्रशस्त हो, लक्ष्य उन्नत हो, गति आबाद रहे। आप सबों के प्रतिष्ठा, निष्ठा और समर्पण के सहारे संत पॉल का ये महल सदैव पुष्पित और पल्लवित होता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिल जाओ और देख लीजिए फिर से, जिनका बड़ाई करने से हम चूकते नहीं हैं। ड्रेस देखिए सबका, तो ड्रेस क्या कहे, कॉस्ट्यूम डिजाइन का हम फैन हो गए हैं, तो इनके लिए ताली में कमी नहीं कीजिए। ये सब हमारे देश के वीर जवान। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब
निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी किस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे कोई गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा
वतन साथियों कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दीवानी हो गई
जोरदार तालियां बच्चों के लिए। सब लोग एक साथ आ जाइए एक पीक के लिए। एसपीएस वाले बच्चे तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। एक और इंग्लिश स्पीच है अग्निप्रिया, ये सब रेडी रहेंगे। Morning everyone, my name is Supriya. I read in class UKG in your school. Today I am going to say lines about Independence Day. As we now celebrate the 29th Independence Day, today India will also now has the word of God. Time at last I would like to follow the rule and regulation of our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत खूब, आ जाइए जल्दी। हैंड्स टुगेदर फॉर द अभय। ताली बजा दीजिए जोर से इनके लिए। मैं अभय कुमार आप सबके बीच कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधान चाची और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ 15 अगस्त दिवस मनाने आए हैं। यह दिन हमारे देश की आज़ादी का दिन है। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, इसके लिए हम कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई और फिर हमें आज़ादी मिली। महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक वीरों ने अपनी जान गंवाई और फिर हमें आज़ादी मिली। ये बलिदान को हमें याद रखना चाहिए और हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और सोलो डांस के लिए तब तक रेडी रहेंगे कंगना श्री और आदित्य प्रिया, दोनों रेडी रहेंगे। नमस्ते परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक अतिथि एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं अनुप्रिया कक्षा 3 की छात्र हूँ। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सर्च पॉल के इस प्रांगण एकत्रित हुए। साथियों, आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 200 वर्ष
लड़कर गुलामियों के बेड़ियों से आजाद हुआ था। इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितने बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया। आज उन बलिदानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें यह शुभ दिन दिखाने के लिए अपना आहुति दे दी। आइए हम सब प्रांगण लेकर अपने बलिदानियों को सपनों का साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इंग्लिश स्पीचिंग है अवनी प्रिया। Good morning everyone. Respect to our teacher, parents, chief guests, students and my dear lovely brother and sister. I am Vidanshu Kumar of class 2 in your school. Today I am going to say some line about Independence Day. Today as we celebrate 79 Independence Day. Today is 15 August. We celebrate 15 August every year as Independence Day. India was also known as the gold of bird before many years ago. We hoist the flag on this day. On 15 August 1947, our country has got freedom from British government. Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद, जय भारत। Teachers, principal, parents and my dear lovely brothers and sisters, I am Avni Priya of class 1 in your school. Today I am going to say the few lines about Independence Day. As we know, we celebrate 79 Independence Day. Today our country has got freedom from the British rule on 15 August 1947. At first at Red Fort in New Delhi, the Prime Minister hoisted the national flag, and after that in every school and college of our country hoisted the national flag by the school headmaster and by the college principal. At least I would like to thank all the popular how are present. Har Jai Hind, Jai Bharat. Have a nice day. Thank you. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके
तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत खूब। ताली में कमी नहीं होनी चाहिए, फ्री का चीज है, बजा दीजिए। तालियां में आवाज होनी चाहिए। सभी बच्चे बैठ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाएं। तमन्ना करना ऐसे सितम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे में क्या करूं जवानी तेरे, हाय आजा ना छोड़े मेरी जिंदगी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। बहुत मस्त सॉन्ग है, आप लोग ताली बजाते रहिएगा। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जानी दवाई है,
गए शामी गाने के तले आज जय हो हमारे संत पॉल की जय, यहाँ के शिक्षकों की जय, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय की जय और लास्ट में यहाँ के बच्चों की जय। थोड़ा फेस पे सब लोग मुस्कान लाइए और अच्छा से पिक्चर लीजिए कैमरामैन जी। ओ भैया क्लिक कीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आ गया। Respected our parents, teachers, guests, and my dear lovely brothers and sisters. I am Abhinav from class 3. Today I am going to sing the song. झंडे का तो रंग सुहाना लगता है, तिरंगे का ढांचा सुहाना लगता है, पल भर में कैसे सजाए ये झंडा, अब तो ये कितना सुहाना लगता है, झंडे का तो रंग सुहाना लगता है, तिरंगे का ढांचा सुहाना लगता है, 3 रंगों से बना है ये तिरंगा झंडा, बीच में है चक्र और बगल में है डंडा, झंडा 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 झंडा, झंडे का तो रंग सुहाना लगता है, तिरंगे का ढांचा सुहाना लगता है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आज बड़े हर्ष की बात है कि पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में नौहट्टा ग्राम में जो संत पॉल स्कूल चल रहा है, इसके डायरेक्टर सह प्राचार्य महोदय ने बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आज जो इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी माता पिता आए हुए हैं, आज सभी लोगों ने अपने बच्चों का प्रदर्शन देखा, तो क्या आप लोग इस कार्यक्रम के लिए इस संत पॉल के जो प्राचार्य सह डायरेक्टर हैं, क्या उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे क्या नहीं? अगर कहिए तो हम सभी लोगों के तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और मैं इस विद्यालय के जितने भी इन प्राचार्य महोदय को सहयोग कर रहे हैं, शिक्षकगण और शिक्षिकागण, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद दे रहा हूँ कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं और देश की विकास में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। एक ऑफिस से लेकर, एक सीमा सुरक्षा से लेकर, एक पायलट तक, हवाई जहाज उड़ाने तक का काम महिलाएं कर रही हैं। आप उसको जानते हैं, देखते भी हैं। और आज के कार्यक्रम में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हुई है। आप काफी इंटरेस्टेड हैं कि हम अपने बच्चों को जाकर देखें
कि हम जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में बच्चों को नामांकन कराए हैं, वहाँ ये 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर क्या उसमें विकास हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, उसको देखने के लिए आप स्वयं उतावल थे और आप खुद घर से निकलकर और यहाँ पहुँच गए हैं और अपने आंखों से बच्चों को कार्यक्रम को देखा, उसके कौशल को देखा, उसके उल्लास को देखा और इससे आपका भी मन गदगद हो चुका है। विशेष आप लोग बहुत देर से हैं यहाँ लगभग यह कार्यक्रम 9, साढ़े 9 बजे से ही चल रहा है और लगभग आप लोग उस समय से धैर्यपूर्वक यहाँ बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग से बच्चों का जो आपका कार्यक्रम था वह बहुत शांतिपूर्ण ढंग से देखा है और विशेष समय और विशेष आज के दिन में भाषण देने की जरूरत नहीं है। जितना ही उत्सुकता के साथ आप लोग घर से निकल करके और यहाँ बच्चों का विकास या कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं, मैं सभी महिलाओं से, जो माता पिता यहाँ मौजूद हैं, पुनः मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसी तरह बच्चे के प्रति भी आप सजग रहें। मेरा बच्चा सही मार्ग पर चले, उसके लिए घर पर भी निगरानी करें और शिक्षक जो यहाँ निगरानी कर रहे हैं उसका भी अध्ययन आप अपने घरों पर करें, तभी आपका समुचित विकास बच्चे को हो सकेगा। अभी आप बहुत सारे शिक्षक अपने कुछ संबोधन में कुछ देश की या हम लोगों के बच्चों के साथ जो खिलवाड़े हो रही है उस पर भी चर्चा इन्होंने किया है। आप महिलाएं आधा आबादी हैं, देश की आधा आबादी आप ही लोग हैं और आप ही लोगों के जिम्मे इस देश का भविष्य टिका हुआ है। इसीलिए आने वाले समय में यह बच्चों का भविष्य खतरे में न पड़ जाए, इसके लिए सचेत रहने की जरूरत है और विशेष समय में आप लोगों को नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से हैं और काफ़ी बच्चे भी छोटे छोटे हैं जिन्हें भी मुकाबला है घर जाने का और अभी कुछ कार्यक्रम बाकी भी है जिनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस विद्यालय के जितने भी परिवार में जितने भी कार्यरत सभी लोगों को पुनः मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी गार्जियन के रूप में जो माता पिता आए हुए हैं उनको भी धन्यवाद देकर के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये इनकी परीक्षा है, इनसे पता चलता है कि देखिए कोरियोग्राफ जिनकी धड़कन में चोट खाई है, लोग कहते हैं यहाँ इश्क जिसे ऐसा लगता है बेवफाई है। दीवानी
जिंदगी भर तुम्हें ही चाहूंगा, मैंने इकरार किया है तुमसे। तालियां तो बनती हैं। मैम अपनी परीक्षा में पास हो गई। ये बच्चे को जो कोरियोग्राफ किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। पहली बात देखिए, कोई भी चीज अगर बच्चे को सिखाते हैं तो खुद आना चाहिए।
ख्यालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नज़र के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। Thank you so much. नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि कोशरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब भवनं प्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संत पॉल स्कूल के प्रांगण में मुझे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं यहाँ के डायरेक्टर विपिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे मुख्य अतिथि और हमारे संत पॉल स्कूल के बच्चे जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन लोग को भी हमारा प्रणाम और स्नेह। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और इस ग्रामीण परिवेश में हमारी ये संस्था जो यहाँ के बच्चों के लिए कर रही है, उसे देख के हम लोग को काफ़ी प्रसन्नता होती है कि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अगर बच्चों को निखारा जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जो वो बड़े बड़े मंजिल को प्राप्त करेंगे। और चूँकि अभी हम जस्ट आए हैं और आप लोग से बीच बीच में हमारी बातचीत होते रहेगी, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो हमारा अगला कार्यक्रम है, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और सारा अच्छा हम भी बोल लेते हैं ना। चलिए, तो हम चूँकि हमको आने में थोड़ी सी आज विलम्ब हो गई और पिछले बार भी हम आए हुए थे, लेकिन इस बार थोड़ा विलम्ब ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए खेद है। क्योंकि होता क्या है कि आज का जो ये एक तरह से इसको महापर्व भी कह सकते हैं, जो हमारे जितने भी हमारे देश में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग भी बहुत जगह जाते जाते कहीं ना कहीं विलम्ब हो जाती है। और अब शायद आगे जो है अवार्ड सेरेमनी जो बची हुई है,
तो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों का यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा उन सभी बच्चों को